या च विन्देत समग्रलक्षणं वरं त्ववीरा हत किल्बिषगतिम् मृतप्रजा जीवसुता धनेश्वरी सुदुर्भगा सुभगा रूपमग्रयम् विन्देद विरूपा विरुजा विमुच्यते य आमयावीन्द्रिय कल्पतेहम् एतत् पठन्नभ्युदये च कर्म न्यन्त तृप्तेः पितृदेवतानां तुष्ट्राः प्रेक्षन्ति समस्तकामान् होमावसाने हुतभूक श्रीहरिश्च राजन् महन्मरुतां जन्म पुण्यं दितेर्व्रतं च विहितं महत्ते। पहले आचार्य को भोजन कराएं, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। इसी के बाद हवन से बची हुई घृत मिश्रित खीर अपनी पत्नी को दें। वह प्रसाद स्त्री को सतपुत्र और सौभाग्य दान करने वाला होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में पुंसन संस्कार भी इसीलिए कराते हैं। जब माँ के गर्भ में बच्चा 3 महीने का होता है या 3 महीने से ऊपर का होता है तो फिर विधिवत हवन इत्यादि करके और फिर खीर जो है शुद्ध देसी गाय का खीर बना करके और गर्भिणी को दिया जाता है, ताकि आने वाला बच्चा जो है खूब संस्कारवान हो, प्रज्ञावान हो, धनवान हो, ऐश्वर्यशाली हो। परीक्षित, भगवान के इस पुंसवन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है उसे यही उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और गृह प्राप्त करती है तथा उसका पति चिरायु हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है और विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ में जाती है। जिसके बच्चे मर जाते हों वह स्त्री इसके प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। धनवती किंतु अभागिनी स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और कुरूपा को श्रेष्ठ रूप मिल जाता है। रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ शरीर और श्रेष्ठ इंद्रिय शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है उसके पितर और देवता अनंत तृप्ति लाभ प्राप्त करते हैं। वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रती की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। ये सब तो संतुष्ट होते ही हैं, समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं और व्रती की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। परीक्षित, मैंने तुम्हें मरुदगण की आदरणीय और पुण्यप्रद जन्म कथा सुनाई और साथ ही दिति के श्रेष्ठ पुंसवन व्रत का वर्णन भी सुना दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादश सहस्रयां पारमहंसायां संहितायां षष्ठ स्कंधे पुंसवन व्रत कथां नामैकोनविंशोऽध्यायः। भाई बहनों, पूरी की पूरी कथा ऑनलाइन संभव तो नहीं है, लेकिन हमारे अंदर, हम सबके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो और इस YouTube के माध्यम से या Facebook के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो, आप प्रश्न करें और उस प्रश्न का मैं उत्तर दे सकूं, यही हमारी अभिलाषा है। भाई बहनों, जो कुछ भी हम करते हैं, जैसे भगवान तुलसीदास जी ने कहा कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भगवान जो है वह श्रद्धा और विश्वास के रूप में है। और भगवान तुलसीदास जी ने कहा कि हम अपने को अच्छा लगने के लिए इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से कोई ताश खेलने में मगन है, कोई जुआ खेलने में मगन है, कोई प्रपंच बतियाने में मगन है
और कोई बाल बच्चों से लड़ाई करने में मगन है, कोई माता पिता से लड़ाई करने में मगन है, कोई अड़ोसी पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा करने में मगन है, कोई गांजा भांग करने में मगन है और कोई अन्यान्य अन्यान्य कार्यों में मगन है। लेकिन अगर हम भगवत भजन में, भगवत कीर्तन में अगर मन को लगाते हैं, कोई काहो में मगन, कोई काहो में मगन, तो अगर हम भगवत कार्य में मन को लगाते हैं और सब कोई से मिलजुल करके रहते हैं, तो फिर यह जो शरीर है, यह शरीर तो आज न कल तो जाना ही है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है, वह आत्मा को परमात्मा से मिलने में विलंब नहीं होगा। आगे की कथा आगे हम करेंगे। सभी संस्कारों पर, पुंसन संस्कार से लेकर सभी संस्कारों पर अगर आपकी जानने की इच्छा होगी तो भी उस पर हम फिर बाद में बात करेंगे। यूं तो आज के रेट में यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि इत्यादि से भरा पड़ा है, फिर भी जिसकी जो कहते हैं ना, जिसकी जैसी भावना रही और प्रभु मूर्त देखे तिन तैसी, उसी प्रकार से सब कोई का कल्याण सब कोई नहीं कर सकता है, और जिसका कल्याण जो कर सकता है वो सब परमात्मा के हाथ में है। तो हम अपने कल्याण के लिए अपने कानों से इसको सुन रहे हैं, अपनी माता जी को मुख्य श्रोता बनाकर सुना रहे हैं, और इसी के साथ साथ आप लोग भी आए हैं, आप सबका भी कल्याण है, आप सबको भी आशीर्वाद है। हमारे अर्णव चिरंजीवी अर्णव जी को भी आशीर्वाद है, हमारे चिरंजीवी प्रणव जी को भी आशीर्वाद है, हमारे चिरंजीवी तरणव जी को भी आशीर्वाद है, चिरंजीवी प्रबोध जी को भी आशीर्वाद है, और सब कोई को, पुष्पांजलि को और अनुराधा जी को और अन्नपूर्णा भारती को और वाणी प्रिया जी को, सबको खूब खूब आशीर्वाद है, खूब खूब मंगल कामनाएं हैं, खूब खूब शुभकामनाएं हैं। फिर मिलते हैं अगर संभव हुआ तो ऑनलाइन के माध्यम से, या फिर यूट्यूब के माध्यम से, या फिर आमने सामने भी मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब शुभकामनाएं।